हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ हमारा रनिंग टॉपिक था। जिस मोशनल ईएमएफ में हमने एक मूविंग रॉड के कारण ईएमएफ जो इंड्यूस होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए रॉड which is rotating in a uniform magnetic field। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक EMF induced due to rotating rod which is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि एक रोटेटिंग रॉड है, और रोटेटिंग रॉड के अबाउट हमें क्या चाहिए, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रही है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन है, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ है। इस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग नाम कुछ रख लेते। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो क्या है, बी। बी वेक्टर से आप जहां तक जानते हो, बी वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नोटेशन देते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, मान लीजिए इसमें क्या करता हूं मैं कि एक रॉड ले लेता हूं, ठीक है, और रॉड कुछ ऐसा है जो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है। रॉड ऐसा है, इस रॉड का वन एंड क्या है, फिक्स्ड है ना। इस एंड का नाम मैं रखता हूं P, इस एंड का नाम मैं रखता हूं Q। मैं ए बी भी रख सकता था, बट बी से आपको कंफ्यूजन होगा, इट्स बेटर टू चूज सम अदर नेम। तो पी क्यू मैंने चूज करा, वेयर पी इज अ फिक्स्ड पॉइंट, और पी क्यू जो है वो क्या है, रॉड है विच इज रिवॉल्विंग विद अ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये चाहिए कि रॉड की जो लेंथ है ना वो कितनी है ना। तो लेंथ ऑफ पी क्यू रॉड की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं। और बी क्या है, बी है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रही है। और आप जानते हैं कि अगर मोशन होगा तो क्या आएंगे, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। आपको ये पता है कि रोटेशन में हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है, बट ओमेगा हर पॉइंट की क्या होती है, सेम होती है। तो P से लेकर Q तक जितनी पॉइंट्स होंगी, हर पॉइंट की ओमेगा क्या होंगी, सेम होंगी, बट V की वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x लेंथ पर जाते हैं, ये मैंने x लिखा है, और छोटा सा क्या कर लिया, dx एलिमेंट कट कर लिया। x लेंथ पर गए और dx एलिमेंट हमने कट कर लिया, और इस dx एलिमेंट की जो वेलोसिटी मान ली वो क्या मान ली, v मान ली, है ना। तो x लेंथ पर गए और dx एलिमेंट कट कर लिया, है ना। तो ये dx एलिमेंट x रेडियस पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। तो आप जरा देखो, तो EMF अक्रॉस dx कुछ आएगा, मतलब dx विड्थ के अक्रॉस क्या आएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जिसकी वैल्यू बहुत छोटी सी होंगी। तो ईएमएफ अक्रॉस dx
इज इक्वल टू मान लीजिए डीई है, और आपको पता है मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, वी बी एल, वी फॉर वेलोसिटी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड एल फॉर लेंथ। इस पार्ट की जो लेंथ है ना वो dx है ना, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो v b और l क्या है, dx है। तो dx एलिमेंट के अक्रॉस जो छोटी सी ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या है, v b l, और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है बच्चे dx। और आपने ये x का टर्म क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि हर x के लिए v की वैल्यू क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। तो हमें बेसिकली इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा p से लेकर q तक, इसीलिए मैंने एक जनरल सा टर्म ले लिया, x लेंथ पर जाकर dx एलिमेंट कंसिडर किया, और dx एलिमेंट के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देख ली, और वो क्या है, वो है वी बी इंटू डी एक्स। ठीक है, और अगर हमें नेट ईएमएफ चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेट ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी ना वो बेसिकली हो जाएंगी, इस डी का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि पी से लेकर क्यू तक हर पॉइंट जो सेल आएंगे ना वो सीरीज में आएंगे, तो हमें उसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता है क्या होता, समेशन होता, जोड़ना, ऐड करना। तो हम इसे डायरेक्टली सीरीज में क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो डी, तो ये हो जाएगा वी बी डी एक्स। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो बी जो है वो क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बट आप ये जानते हो कि यहाँ पर v जो है ना वो हो जाएगा ओमेगा एक्स। आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, और ये जो v जो है वो x लेंथ पर है, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो x रेडियस पर घूम रहा है ना, तो v की वैल्यू ओमेगा इंटू क्या हो जाएगी, x। ठीक है, इस पॉइंट की v कितनी हो जाएंगी, ओमेगा इंटू एल, क्योंकि ये l लेंथ पर है, ये x रेडियस पर घूम रही है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू x हो जाएंगी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, ओमेगा। दैट मींस v इज अ फंक्शन ऑफ x, v जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं v सॉरी ओमेगा एक्स बी डी एक्स। फाइन, मैंने v के प्लेस पर क्या लिख दिया, ओमेगा एक्स लिख दिया। आप जरा देखो तो ओमेगा एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है हमारे लिए यहाँ पर, और b भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक हमें सम करना है, बेसिकली x को हमें सम करना है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होंगी, 0 होंगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी, l होंगी, मतलब 0 से लेकर l तक, तो सारे छोटे छोटे सारे के सारे dx क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, मतलब सारे dx के कारण जो d है वो क्या होते जाएंगे, सम होते जाएंगे, और हमारी नेट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएंगी। तो x की लोअर लिमिट होंगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएंगी, l हो जाएंगी। तो हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है आगे, ओमेगा और b को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता, इंटीग्रेशन हो जाएंगे x dx के, 0 से लेकर कहाँ तक, l तक, और आपको पता है कि x dx की जो इंटीग्रेशन होंगी वो क्या होंगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैं यही एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं। n की वैल्यू देखिए बच्चे क्या है, यहाँ पर 1 है, तो n की वैल्यू 1 है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, और अपॉन 1 प्लस 1 2, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो मैं इसे नोट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा इंटू बी एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, आपको लिमिट रखने होपफुली आता होगा। इसकी लिमिट है 0 से लेकर कहां तक, l तक, तो बेसिकली ये हो जाएंगी हाफ ओमेगा बी, और x के बदले क्या रखेंगे, अपर लिमिट l स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो जो वैल्यू हो गई वो हो गई हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ईएमएफ हो गई पी क्यू के अक्रॉस वो कितनी हो गई, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, तो ईएमएफ अक्रॉस सॉरी मेरा पेन काम नहीं कर रहा,
ईएमएफ अक्रॉस जो पी क्यू होगी वो क्या हो जाएंगे, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी फाइनल रिजल्ट होगी। ठीक है, तो आप इसका ये भी निकाल सकते हैं कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल है और किधर नेगेटिव टर्मिनल है। इसके लिए मैंने आपको समझाया है राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए क्या करते हैं, फोर फिंगर को FOUR वाली फोर फिंगर को हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखते हैं और पाम को किधर फेस करते, पाम को फेस करते टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे रखेंगे हाथ को ताकि पाम विल फेस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वी इज अलोंग द फोर फिंगर और इसको कर्ड करेंगे एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये P जो है वो हाई पोटेंशियल है, P जो है वो क्या है, हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गई और ये क्या होगी, लो पोटेंशियल हो गई। और इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, where omega is the angular speed of a rod and b is a magnetic field in which rod has been placed and L is the length of the rod. Thank you.